हेलो बच्चों, आप लोग कक्षा 6 हमारे अतीत का तीसरा अध्याय आरंभिक नगर देख रहे हैं। तो आप जब इस वीडियो को देखें तो अपनी किताबें ज़रूर खोल लें, उसको पढ़ भी लें, क्योंकि मैं इस पाठ को कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। जब आप किताब पढ़े रहेंगे तो कहानी आपको अच्छी भी लगेगी और समझ में भी आएगी। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि यह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये सोचने की बात है कि कोई पुराना खंडहर हो और बहुत ही सुंदर सजावटी तरीके से बनाया गया हो, नक्काशीदार बनाया गया हो, तो वह ऐसा क्यों है, यह जानने का प्रयास किया गया। तो मैं इसी प्रयास को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है एक पुरानी ईंट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मैं हूँ एक पुरानी ईंट। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा जन्म कोई आजकल में नहीं हुआ, बल्कि 4700 साल पहले हुआ था, हड़प्पा नगर में। हड़प्पा नगर जो कि प्राचीन नगर था। और पता कैसे चला ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो लगभग 150 साल पहले जब अंग्रेज़ों ने पंजाब में रेलवे लाइन बिछानी शुरू की, तो उन्होंने मेरे जैसे हजारों ईंटों को ज़मीन से निकाल लिया। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई पुराना खंडहर है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा ये कोई आम खंडहर नहीं, यह तो एक प्राचीन नगर का हिस्सा था, हड़प्पा सभ्यता का। मुझे अकेले नहीं मिला, मेरे जैसे हजारों ईंट से बने मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी जैसे नगर भी मिले। इन शहरों की, नगरों की खास बात ये थी कि उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बसाया गया था, जिसमें पश्चिमी हिस्सा ऊंचा होता था जहां बड़े भवन होते थे, और पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा नीचे होता था जहां लोग रहते थे। उसी की खुदाई में मुझे आज भी याद है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार मिला था, जिसकी ईंटें और प्लास्टर मुझे घेर कर बनाई गई थी। पानी भरने के लिए तालाब था, बाहर निकालने के लिए शानदार नालियाँ थीं, और घरों की योजना तो पूछिए ही मत। यहाँ के घर 1-2 मंजिला होते थे, जिनमें आंगन, कमरे, रसोई और स्नान घर होते थे। नालियाँ इस तरह बनाई जाती थीं कि हर घर का पानी बाहर चला जाए। और उस समय का व्यापारी जीवन, मेरे शहर में लोग बड़े मेहनती थे। वे दूर दराज से धातु की कीमती पत्थर जैसे मोती, तांबा, सोना, चांदी ये सब चीज़ें लाते थे, और खिलौने, मुद्राएं, आभूषण और साज सज्जा की चीज़ें बनाते थे। खेती और पशुपालन, तो यहाँ लोग गेहूँ, जौ, चना, तिल, सरसों सब ये सभी चीज़ें उगाते थे। और साथ ही साथ पशुपालन में भी गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे। मिट्टी के बने हल से वे खेत जोतते थे और भोजन को इकट्ठा करके रखते थे। उसी के क्रम में है लोथल की कहानी। लोथल गुजरात नगर का धौलावीरा था, जो बहुत ही खास था। वहाँ एक विशाल तालाब और 2 हिस्सों वाला नगर मिला। पास ही लोथल नाम का एक बंदरगाह नगर था, जहाँ से जल मार्ग से व्यापार होता था। मेरे समय में मुद्राओं का प्रयोग होता था, जिन पर जानवरों की आकृतियाँ बनी होती थीं। शायद इनका उपयोग सामान की पहचान या व्यापार में किया जाता था। तो बच्चों, इससे आपको क्या सीख मिला? सीख ये मिला कि मेरे साथ जुड़ी है एक सभ्यता की कहानी, हड़प्पा की कहानी। संरक्षण जरूरी है, क्योंकि जो बीत गया वही हमें भविष्य दिखाता है। मैं सिर्फ एक ईंट नहीं, बल्कि मैं पूरे इतिहास की एक गवाही हूँ। धन्यवाद।